व्यूअर्स, सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, 20 किलो सोना गायब, और वो भी किसी चोर के हाथों नहीं बल्कि एतमाद के नाम पर। लाहौर की मशहूर ज्वेलरी मार्केट लतीफ़ सेंटर इचरा, जहां आज एक ही सवाल गूंज रहा है, सोना गया कहां? एक ताजिर, 30 साल की साख, और फिर अचानक तिजोरियां खाली, फ़ोन बंद, घर फरोख्त और एक शॉपर में उठाकर ले जाया जाने वाला सोना। ये सिर्फ एक ताजिर की कहानी नहीं, ये लाहौर की गोल्ड मार्केट के एतमाद का पोस्टमार्टम है। क्या वाकई 20 किलो सोना गायब हुआ, या ये मामला इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है? आज हम आपको बताएंगे कि FIR में क्या है, CCTV क्या कह रही है, और इस कहानी के वो पहलू जो अब तक छुपे रहे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, लाहौर की ज्वेलरी मार्केट लतीफ़ सेंटर इचरा में सोने का एक ताजिर मुबैना तौर पर दीगर दुकानदारों का सोना लेकर गायब हो गया है। पुलिस ने फिरोजपुर रोड पर वाक़ इस मार्केट के एक दुकानदार की दरख्वास्त पर वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें एक शख्स हाथ में शॉपर उठाए जा रहा है। ये दावे भी किए जा रहे हैं कि मज़कूरा ताजिर मुबैना तौर पर 20 किलो सोना, जिसकी मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए है, लेकर गायब हुआ। व्यूअर्स, लतीफ़ सेंटर का शुमार लाहौर में सोने की खरीदो फरोख्त के बड़े मरकज़ के तौर पर होता है, जहां ज्वेलरी की कई दुकानें मौजूद हैं। आखिर ये मामला है क्या, और ताजिरों ने इतनी बड़ी मिकदार में सोना एक ताजिर के पास क्यों रखवाया? लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि FIR में क्या दर्ज है। व्यूअर्स, लाहौर के थाना इचरा की पुलिस ने मोहम्मद अहमद सिद्दीकी नामी मुद्दई की दरख्वास्त पर वसीम अख्तर नामी ताजिर के खिलाफ दफ़ा 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये दफ़ा 406 धोखाधड़ी और फ्रॉड से मुतल्लिक है। FIR में मुद्दई अहमद सिद्दीकी का दावा है कि मैंने 4 दिसंबर को वसीम अख्तर, जो मदीना ज्वेलर्स के मालिक हैं, उनके पास 588 ग्राम सोने की 8 चूड़ियाँ रखवाईं, जिनकी मालियत 2 करोड़ 25 लाख रुपए बनती है। मैंने ये ज्वेलरी अमानत के तौर पर वसीम अख्तर के पास रखवाई थी, और जब वापसी का तकाजा किया तो वसीम ने कहा कि मुझे अपनी भाभी के इंतकाल की वजह से कराची आना पड़ा है, और मैं 9 दिसंबर को वापस आकर ये चूड़ियाँ वापस लौटा दूंगा। लेकिन अब उनका मोबाइल फ़ोन बंद है। अली शाह ज्वेलर्स के मालिक अहमद सिद्दीकी ने बताया कि उनका वसीम अख्तर के साथ कई बरसों से लेन देन था। हम शादी ब्याह पर भी इकट्ठे जाते थे, सैर पर भी एक साथ जाते थे, और उम्रे पर भी इकट्ठे गए। हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरी मार्केट के साथ उनके लेन देन के मामलात थे। अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि ज्वेलर्स ग्राहकों को दिखाने के लिए एक दूसरे की दुकान से सामान ले जाते हैं, और ये सारा काम बगैर किसी तहरीर के एतमाद की बुनियाद पर होता था। दुकानदार आपस में एक दिन में 10-10 दफ़ा लेन देन करते रहते हैं। बहुत से दीगर दुकानदारों ने भी अपना सोना वसीम अख्तर के पास रखवाया हुआ था। वसीम अख्तर ने अपना लाहौर वाला घर भी फरोख्त कर दिया है। जबकि दुकान का ताला तोड़कर सामान चेक किया गया तो सारी तिजोरियां खाली निकली। CCTV फुटेज में वाज़ेह है कि वसीम अख्तर हाथ में थैले उठाए जा रहा है। मुद्दई मुकदमे का कहना है कि अब ये पुलिस का काम है कि मुलजिम को गिरफ्तार करे और ताजिरों को उनका सामान वापस दिलवाए। शवाहिद इकट्ठे होने पर यह भी इंकशाफ हुआ कि वसीम अख्तर के पास सौतेली वालिदा का भी 12 से 13 करोड़ रुपए मालियत का सोना है। इस मामले को करीब से देखने वाले लाहौर के सहाफ़ी जुल्करनैन शेख कहते हैं कि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना ये दिखाई दे रहा है। वसीम अख्तर 30 साल से इस मार्केट में काम कर रहे थे, और उनकी साख भी बहुत अच्छी थी, और उन्हें एक ईमानदार ताजिर के तौर पर जाना जाता था। गोल्ड मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव से फ़ायदा उठाने के लिए ज्वेलर्स अपने पास मौजूद सोने से भी तिजारत करते हैं, और इस मार्केट में इस काम के लिए सब वसीम अख्तर पर एतमाद करते थे। वसीम अख्तर के पास ना सिर्फ इचरा बल्कि पंजाब के दीगर शहरों के सुनियारों का सोना भी था, और इसमें सोने की ब्लैक मार्केट का अंसर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गोल्ड मार्केट सिर्फ ज़ुबान पर चलती है, और किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि उसने कितना सोना वसीम अख्तर के पास रखवाया है। इस मामले में मुतासिरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब तक पुलिस को सिर्फ 12 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। कुछ मुतासिरीन इसलिए सामने नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि उनके पास इतना सोना कहाँ से आया। दूसरी जानिब लतीफ़ सेंटर सराफा मार्केट के सदर काशिफ बट इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं।
मीडिया गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ सेंटर सराफा मार्केट के सदर काशिफ भट्ट का कहना था कि मार्केट के लोग वसीम अख्तर को गुज़िश्ता 3 दहाइयों से जानते थे। सराफा मार्केट में कारोबार के कई तरीके हैं, जिसमें छोटे सुनार अपनी ज्वेलरी फ़रोख्त के लिए बड़े दुकानदारों के पास भी रखवा देते हैं। लिहाजा ये तासुर देना कि ये सोना सट्टे या ब्लैक मार्केट में इस्तेमाल होता था दुरुस्त नहीं है। मुलजिम ने दुकानदारों के साथ अपनी कई सालों से कायम एतमाद का फ़ायदा उठाया और अपने मंसूबों की उसने किसी को हवा भी नहीं लगने दी। वो अपने बच्चों को पहले ही बैरून मुल्क मुंतकिल कर चुका था और लाहौर में अपना घर भी फ़रोख्त कर चुका था। ये सब इंतहाई खुफिया रखा गया। इस वाक़े ने लतीफ़ सेंटर के ज्वेलर्स को हिला कर रख दिया है और हम सब इस सोच में पड़ गए हैं कि आखिर किस पर एतबार किया जाए। पुलिस का इस बारे में कहना था कि मुलजिम इस मार्केट में असर रसूख रखता था और ज्वेलर्स एसोसिएशन का साबिक सदर भी रह चुका है। SHO इलियास सिंधु के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में सामने आया है कि मुलजिम के पास बहुत से दुकानदारों का सामान मौजूद था। मुलजिम वसीम अख्तर की दुकान 7-8 रोज़ से बंद थी। जब ताला तोड़कर दुकान का जायज़ा लिया गया तो ये खाली थी। SHO इलियास सिंधु के मुताबिक मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस टीमें मुतहरिक हैं। सोने की ब्लैक मार्केट से मुतालिक सवाल पर SHO इलियास सिंधु का कहना था कि ये तमाम तर तफसीलात तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगी। 20 किलोग्राम और 1 अरब मालियत के सोने के दावे पर SHO इलियास सिंधु का कहना था कि मुलजिम के खिलाफ दरख्वास्तें तो मौजूद हैं, अभी तक ये तायुन नहीं हो सका कि गायब होने वाले सोने का वज़न कितना है और इसकी मालियत क्या है। SP मॉडल टाउन शहरबानो ने बताया कि मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। DIG ऑपरेशंस की हिदायत पर SP मॉडल टाउन मामले की निगरानी कर रही हैं और तफ्तीश जारी है। इस मामले में एक अहम पेशरफ्त वसीम अख्तर की CCTV फुटेज का मंजर आम पर आना है। फुटेज में उन्हें हाथों में शॉपिंग बैग्स उठाए प्लाजा से निकलते देखा जा सकता है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि वसीम 4 दिसंबर से दुकान को ताले लगाकर गायब है। चूँकि ये कई दुकानदारों का सोना था और अब कई लोग दावेदार बन रहे हैं, लेकिन अब तक दरख्वास्त एक ही आई है। जब दावेदार सामने आएंगे तो तफ्तीश आगे बढ़ेगी। अभी पुलिस दावेदारों का तायुन कर रही है, जबकि हर कोई आकर दावा कर रहा है। पुलिस तमाम कवायद मुकम्मल करके तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। व्यूअर्स, ये केस हमें एक तलख हकीकत की झलक दिखाता है। जब कारोबार कागज़ पर नहीं सिर्फ ज़ुबान और ताल्लुकात पर चलता है तो एक दिन सब कुछ हवा बन जाता है। आज सवाल ये नहीं कि वसीम अख्तर कहाँ है, सवाल ये है कि इतने सालों तक कोई सवाल क्यों नहीं उठाया गया। क्या ये सिर्फ एक शख्स की धोखाधड़ी है या एक पूरा निज़ाम है जो एतमाद के नाम पर खामोशी से चल रहा था। पुलिस कहती है तफ्तीश जारी है, ताजिर कहते हैं हम लुट गए और मार्केट आज से ये सोच रही है कि अब एतबार किस पर किया जाए। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। गिरफ्तारी होगी या नहीं, सोना मिलेगा या नहीं, और असल सच क्या है। आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।